प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जिसने वर्ष के इन अंतिम दिनों में हमें पहुंचाया है और उसके पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं, क्योंकि यकीनन ये वर्ष हम सबके लिए बहुत भयंकर वर्ष निकला है। लेकिन फिर भी खुदावन को धन्यवाद कि ऑनलाइन हम लोग परमेश्वर की आराधना लगातार करते रहे। इस वर्ष में कई महीनों तक चर्च बंद रहे, लेकिन प्रभु ने उसका असर आराधना पे नहीं पड़ने दिया और आराधना हम लोग परमेश्वर की महिमा ऑनलाइन करते रहे। आज वर्ष का अंतिम दिन से पहले का दिन है, कल अंतिम दिन है। उसके साथ ये 2020 बीत जाएगा और 2021 आ जाएगा। और मेरे अजीजों, चाहे 2020 हो 2021 हो, ये सब परमेश्वर के हाथों में है। और नया तो कुछ नहीं होगा, नया सिर्फ इतना होगा कि इस वर्ष परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, इस वर्ष परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। हाँ, ये बात सही है। इस वर्ष हमने काफी दुख उठाया, काफी कष्टों में रहे। केवल हम ही नहीं, हमारा पूरा देश और ये पूरा विश्व इस कोरोना के कारण। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु ने वर्ष के अंत तक हमको संभाला है। क्या ये प्रभु का अनुग्रह नहीं है? क्या ये प्रभु की स्तुति नहीं है? क्या ये प्रभु की महिमा नहीं है? वर्ष के अंतिम दिन में अवश्य है कि हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। आज इसीलिए हमने ऑनलाइन एक धन्यवाद की सभा शाम को इसीलिए रखी कि वर्ष खत्म होने से पहले हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। और भजन का लिखने वाला बहुत सुंदर बातें भजन संहिता 103 में लिखता है, वो आपके सामने हम पढ़ेंगे। आज वर्ष के इस अंतिम दिनों में आप यकीनन दाऊद के साथ इस भजन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और वो लिखता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता, वही तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता और तेरे सिर पे करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उखाब किनाई नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएल को अपने काम पर कर दिए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। और उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। और उसका वचन आगे ये कहता है, उदयाचल से अस्ताचल जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पे दया करता है। और यकीनन मेरे अजीजों, उसने हमारे दुख अब हमसे दूर कर दिए। उसने अब हमारी वो बातें जो हमें निराशाएं दी है इस वर्ष में, वो हमसे दूर कर दिया है। बेशक हमने अपने अजीजों को इस वर्ष में खो दिया है, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, खुदा की महिमा हमने नहीं खोई है। हमारे अजीज जो दुनिया से चले भी गए हैं, वो प्रभु के पास अनंत जीवन में हैं। और उन्होंने नया वर्ष ही नहीं देख रहे हैं, नया जीवन सचमुच उनके पास है, अनंत जीवन सचमुच उनके पास है। हमारे पास तो ये पुराना जीवन है। इसी पुराने जीवन में हम उस नए वर्ष को देखेंगे और नया साल मुबारक कहेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, हमको पुराने जीवन में नहीं, नए जीवन में आके नया अपना सोच विचार करके
हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और इस भजन का अंतिम पद लिखता है, हे यहोवा की सारी सृष्टि जो यहोवा की है। अगर हम अपने को यहोवा के समझते हैं तो आज उसके राज के सब स्थानों में उसको धन्य कहेंगे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। जो प्रभु की महिमा इस भजन के द्वारा हम करते हैं मेरे अजीजों, और हम उसको धन्यवाद देते हैं। सो आइए हम धन्यवाद के इस गीत के साथ शुरू करेंगे और उसके पवित्र नाम की महिमा आज और अधिक वर्ष के इस अंतिम दिनों में करेंगे। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यकीनन आपने योग्यता से बढ़कर हमको दिया है, मांगने से ज्यादा दिया है। प्यारे प्रभु, ये वर्ष बेशक हमारे लिए काफी कष्टमय वर्ष रहा है, दुखों से भरा वर्ष रहा है, लेकिन प्रभु आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। आपने वादा किया, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और प्रभु, आपने अपने वादे के अनुसार हमें कभी नहीं त्यागा। हमने आपको छोड़ा, हमने आपको त्यागा, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। आपने अपना अनुग्रह किया, आपने अपनी दया की प्यारे परमेश्वर, और हमें एक बार फिर ये सुंदर अवसर दिया कि वर्ष खत्म होने से पहले, ये वर्ष 2020 जाने से पहले, प्यारे प्रभु, हम सब मिलकर आपका धन्यवाद कर ले। पूरी कलीसिया की तरफ से, आपके पवित्र लोगों की तरफ से, आपके अनुग्रह में होके प्रभु, हम इस वर्ष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उन सारी बातों के लिए जो प्रभु इस वर्ष हमारे जीवन में घटी, चाहे दुख, सुख, परेशानी, मुसीबत, बीमारी, मौत, जो भी हुआ प्यारे खुदावन, आपने अपना अनुग्रह जरूर हम पर किया, और वो सब दूर आपने किया और हमारे जीवन को खुशियों से भर दिया, हमें संभाला, वर्ष के अंतिम दिनों में पहुंचाया। आपका वचन हमसे कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और हम निश्चित जानते हैं प्रभु, ये वर्ष आपने हमारा भला ही किया है, आपने हम पे अनुग्रह ही किया है, नहीं तो हम कब के नाश हो गए होते।
हम कब के मिट गए होते। हम जीवित हैं, ये आपकी करुणा का फल है, आपकी दया अमर है प्यारे परमेश्वर। और एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं। ऑनलाइन प्रभु जितने लोग आज देख रहे हैं, एक एक को सामर्थ दे, एक एक को आशीष दे। अपने उन तमाम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो है प्यारे खुदावंद आपने संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। प्यारे खुदावंद अपने अनुग्रह में उनको बना के रखे। आने वाला वर्ष उनके लिए और आशीष का वर्ष होने पाए, और सामर्थ का वर्ष होने पाए, और आपकी महिमा का वर्ष होने पाए। बुजुर्ग हम पर आशीष है, और ये आशीष आप हमारे ऊपर बने रहने दें, उन्हें लंबी आयु दे। जो बीमार है प्यारे खुदावंद, एक एक को नाम बनाम हम आपके सन्मुख लाते हैं प्यारे प्रभु। आप सबको जानने वाले परमेश्वर खुदावंद, आप दया करें, वर्ष के इस अंतिम दिनों में ही यीशु के नाम में उन्हें चंगाई मिल जाए, ताकि प्रभु आने वाले वर्ष में, नए वर्ष में वो नई स्फूर्ति के साथ, नई ताजगी के साथ, नई सामर्थ के साथ चंगे हो के प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र नाम की महिमा करने पाए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको आपकी महिमा करते हैं, और पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। थोड़ी देर आपके पवित्र गीतों को गाएंगे, आपके वचन को पढ़ेंगे प्रभु, उसको देखेंगे, और धन्यवाद के साथ फिर हम समाप्त करेंगे प्रभु। आज शाम को आपने धन्यवाद देने का मौका दिया, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति और तारीफ करते हुए यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अजीजों, उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, उसके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। इस समय कुछ एक गीत हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे, और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद के 2-3 गीत इस समय हम मिलकर के गाएंगे। सबसे पहले गाएंगे परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। इस गीत को हम सब जानते हैं, और इस गीत को आज इन वर्ष के अंतिम दिनों में मिलकर के प्रभु की महिमा हम लोग कर सकते हैं। हम उस धुन के द्वारा गाएंगे, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चक्का को जैल तारे। हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, होशाना, हालेलुया। वो ही हमारा है परम पिता, तारक सर्व सदा। पूरब से पश्चिम में जितनी दूर, उतने दूर की हमारे गुनाह। हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया होशाना, हालेलुया, हालेलुया
की तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमें जिंदगी। हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया। चरवाहे के मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीद से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपने दे, ताकि हाथ में हम के रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया। घोंसले को बांध ने चाहा किसी के हम उड़ना, परों पर उठाया औकात की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, हालेलुया होशन्ना, हालेलुया, होशन्ना, हालेलुया। यकीनन मेरे अजीजों, उसने हमें परों पर उठाया, वो खाद की तरह। बेशक इस वर्ष शैतान ने हमारे विश्वास के घराने को, हमारे उस बात को जो हमें प्रभु में आत्मा में मजबूत करती है, उस बात को भी तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला है। ये जो पद हमने गाया है, परों पर उठाया वो काप की तरह, इसको हमने कई बार आपको समझाया है कि जब उकाब के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उकाब अपने घोंसले को तोड़ देता है और वो अपने बच्चों को अपने परों पर उठा लेता है और ऊंचे आसमान पे ले जाके छोड़ देता है, ताकि उसके बच्चे जो हैं उड़ना सीख जाएं। तो बेशक हमारा घोंसला टूट गया, चिंता मत कीजिए। बेशक हमारी जिंदगी में इस वर्ष काफी दुख आए, चिंता मत कीजिए। हमने अपने अजीजों को खोया इस वर्ष में, चिंता मत कीजिए। प्रभु ने हमें अपने हाथों में उठा लिया है। प्रभु ने हमें अपने परों पर उठाकर ऊंचे पर और ले गया है, ताकि अपने जीवन में हम और ऊंचाई पर उड़ना सीख जाए। शैतान कितना ही हमला करे, लेकिन हम प्रभु को और धन्यवाद देना सीख जाए। सो आज के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसने हमें सुरक्षित रखा है। और इस समय हम मिल करके गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना,
वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा नज़ा, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। यकीनन मेरे अजीजों, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। 2000 वर्ष बीत रहा है, कल उसका अंतिम दिन है। नया वर्ष 2021 हमारे जीवन में आ रहा है और मेरे अजीजों, 2021 में प्रवेश करते समय हम अपने हृदय में बस इसी बात को रखें कि उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। 2020 में हमने दुख भी उठाया है तो उसके लिए धन्यवाद दें, और 2021 में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें और इस्तेमाल करें। इस समय हम थोड़ी देर नए नियम में से ही खुदा के वचन को देखेंगे और उसके बाद मेरे अजीजों हम समाप्त करेंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने अपने पवित्र नाम की महिमा हमारे जीवन से कराई है। आज आप सब लोगों को मैं बोला था कि आप लोग धन्यवाद देना चाहें तो अवश्य रिकॉर्ड करके भेजिए, लेकिन मेरे अजीजों किसी का मुझे मिल नहीं पाया, तो पूरी कलीसिया की तरफ से हम परमेश्वर को आज धन्यवाद देते हैं। खुदा का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। बाइबल आप लोगों के हाथ में है तो खोलिएगा मेरे साथ में, खाली ये 2 वचन आपको बताएंगे फिर समाप्त करेंगे। लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिलिपियो 4:4। और इस गीत को हम गाते भी हैं, सो हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। फिर लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। क्यों? प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ सन्मुख परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। खुदा का वचन यहाँ बहुत स्पष्ट है मेरे अजीजों। सदा, सदा का मतलब हम समझते हैं। सदा का मतलब होता है, हिंदी ही वर्ड है, विदाउट इंटरप्शन। हमेशा, हमेशा तो उर्दू वर्ड हो गया, हिंदी है सदा। कंटिन्यूअसली इंग्लिश में हुआ। और सदा हम प्रभु को धन्यवाद दें, ये वचन कहता है, और वचन हमें मानना है। बस शैतान इसीलिए बीच में आता है कि हम वचन ना माने। प्रभु का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, लेकिन शैतान हमारे जीवन में दुख लाता है, परेशानियां लाता है, बीमारियां लाता है, जो इस वर्ष हमने देखी है। हमारे अजीजों को हमसे दूर ले जाता है, हमारे लोगों को वो दुख में डालता है। तो इससे क्या होता है?
कि हमारा हृदय जो हमेशा आनंदित रहना चाहिए खुदा के वचन के अनुसार, तो हमारे हृदय का आनंद जो है वो खत्म करने की कोशिश करता है, ताकि हम खुदा के वचन को नहीं माने। और खुदा का वचन लिखा है सदा आनंदित रहो, तो हम सदा आनंदित नहीं रह के कभी आनंदित होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी कुड़कुड़ाते हैं, फिर आनंद हो किसी बात पर करते हैं, फिर जो है एक दूसरे के विरोध में जाते हैं, फिर कभी कभी खुदा के विरोध में भी जाते हैं, फिर परेशानियां आती हैं, फिर दुख आता है, फिर हमें आनंद से भटकाता है। और वो जो लिखा है सदा आनंदित रहो, वो पूरा नहीं हो पाता है। सो मेरे अजीजों, जो वक्त गया बीत गया, हम में से बहुतों ने ऐसा ही किया है कि खुदा के वचन को हमने पूरा नहीं किया है। लेकिन अब ये वर्ष के अंतिम दिनों में हम इस बात को जान ले कि आने वाला वर्ष परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए दे रहा है। महिमा का वर्ष है और आनंदित रहने का वर्ष है। ऐसा नहीं कि 2021 में हमारे जीवन पे कोई दुख नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। अवश्य आ सकता है, ये जिंदगी है, सुख और दुख इसी का नाम है। कभी खुशी कभी गम, यही जिंदगी है। दुनिया की बातें हम समझते हैं, दुनिया में जब बोला जाता है कभी खुशी कभी गम, तो हम वैसे ही रहते हैं। लेकिन खुदा का वचन जब बोला जाता है कि सदा आनंदित रहो, तो वो नहीं हमसे माना जाता। हाँ, हम खुशी में तो आनंदित रहते हैं, लेकिन गम में दुख हो जाता है। दुख की बात होती है, लेकिन बात तो तब है जब दुखों में, गमों में, कष्टों में भी हम आनंदित रहे खुदा के वचन के अनुसार। क्योंकि खुदा का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, रिजॉइस रिजॉइस। कितना अच्छा गीत हम लोग गाते हैं ना, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sometimes rejoice, sometimes sad. No, always rejoice. प्रभु में सदा आनंदित रहे। 2020 कष्टमय गुजरा है, इसलिए अब ये बीत रहा है, सो हम आनंदित हैं, सचमुच आनंदित हैं। लेकिन 2021 में भी अगर कष्ट आने लगा, तब क्या कीजिएगा? तब और खुदा को दोष दीजिएगा, तब और दुख बनाइएगा? नहीं, चाहे कोरोना हो ना हो, प्रभु को धन्यवाद। कोरोना इस वर्ष आया इसीलिए कि बहुत से लोग उस पे अपना ध्यान दे दे, बीमारियों को देखें और खुदा की महिमा छोड़ दें। बीमारियां आएंगी जाएंगी मेरे अजीज, नई नई बीमारियां आएंगी। पुराने जमाने में कोई इतनी बीमारियां थी? कुछ नहीं। लेकिन जितना गुनाह बढ़ता जाता है, उतना पाप बढ़ता जाता है, उतनी बीमारियां बढ़ती जाती है। लेकिन हमारे प्रभु ने सारी बीमारियां, सारे दुख, सारे पाप अपने ऊपर उठाए हैं, और उसने कहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूंगा। और वो करता है। कई बार हम बीमारियों से चंगे नहीं हो पाते, दुनिया से चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसने हमें चंगा नहीं किया। शरीर चंगा हो ये बड़ी बात नहीं है, आत्मा चंगी हो ये बड़ी बात है।
अगर वो चाहेगा तो शरीर भी चंगा करेगा, लेकिन अगर वो चाहेगा कि शरीर को अब समाप्त करो और इसको अपने पास में बुला के आनंद दो, अनंत जीवन दो, तो वो और अच्छा है मेरे अजीज। इसलिए हमें तब भी दुख नहीं करना, तब भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है अगर कोई अजीज हमारा दुनिया से इस वर्ष चला गया है। प्रभु और सामर्थ दे और आशीष दे और हमेशा ही हर बात में हम आनंदित रहे और प्रभु को धन्यवाद देते रहे। खुदा के वचन में थिस्सलुनीके में बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं, यही बातें बता के बस अब समाप्त करेंगे। और पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय और उसके 12वें पद के बाद इस रीति से लिखा हुआ है, और हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो प्रभु में परिश्रम करते हैं, पौलुस लिख रहा है थिस्सलुनीकियों को ये बातें, कि जो प्रभु में तुम्हारे अगुआ हैं और तुम में परिश्रम करते हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनकी मानो। बेशक ऐसा हो सकता है इस वर्ष तक हमने ये बात ना की हो, लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है। ये मत सोचिए कि 2020 बीत गया, अब समय नहीं रहा, अभी भी समय है। हाँ, जिस दिन प्रभु बादलों पर प्रकट हो जाएगा, जिस दिन प्रभु ईश्वर दुनिया में आ जाएगा, सारी आंख उसको देखेगी, हर एक आंख देखेगी, हर एक घुटना टिक जाएगा, लेकिन उस दिन समय बचा नहीं रहेगा कि मनुष्य पश्चाताप करे। ये निश्चित है कि हर एक आंख देखेगी, हर एक घुटना टिकेगा। उस दिन तो हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन उस दिन जो अंगीकार करेगा उसे कोई फायदा नहीं होगा। वो न्याय उसके ऊपर बना रहेगा, नरक की आग से कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन है कि अपने अगुओं की मानो, जो तुम्हारे लिए प्रभु में परिश्रम करते हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो, उनके काम के कारण उनके साथ प्रेम रखो और बहुत ही आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप। बेशक मेरे अजीजों, 2020 तक शैतान हमारे बीच में काम किया, मेल मिलाप हम में नहीं रहा और हमने एक दूसरे के विरोध किया, लेकिन अब वो समय बीत रहा है। अब ज्यादा अवसर नहीं है, ज्यादा मौका नहीं है, इसलिए शैतान को ज्यादा अवसर मत दो, शैतान को ज्यादा मौका मत दो। मेल मिलाप के साथ रहो और प्रभु का इंतजार करो। हो सकता है प्रभु 2021 में आ जाए तो हम प्रभु के साथ मिल के जाने पाए। ये में लिखा नहीं है, लेकिन कभी भी प्रभु आ सकता है, उसके आने का कोई समय नहीं है, कभी भी आ सकता है। और आगे बाइबल में लिखा है, भाइयों, हम तुमको समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। ऐसा नहीं कि उनको लात मारो और दूर करो, जो ठीक चाल नहीं कर चलते उन्हें समझाओ। इस वर्ष तक अगर वो समझाने से नहीं माने, फिर समझाओ, क्योंकि दिलों का बदलना प्रभु के हाथ में है। और कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। मैं नहीं कहता, ये खुदा का वचन कहता है। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहे। आपस में सबसे भलाई ही की चेष्टा करो, और यहां भी लिखा है सदा आनंदित रहो। जब जो बातें हमने पढ़ी है अगर हम करेंगे, गारंटी है कि हम सदा आनंदित रहेंगे। जब हम ही किसी से नहीं झगड़ेंगे तो कौन हमसे झगड़ेगा? जब हम ही किसी से नहीं लड़ेंगे तो दूसरे का दिमाग थोड़ी खराब है कि वो जानबूझ के हमसे लड़ेगा। शैतान लड़ाई बीच में डालता है। 2000 वर्ष बीत रहा है मेरे अजीजों, ये 2020 जा रहा है, जाने दो। इसके साथ तमाम हमारे जो ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, झगड़ा है, ये सब इसके साथ जाने दो।
नया वर्ष के अंदर प्रार्थना में लगे रहो, आनंदित रहो। और यहां लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। पहले लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 2020 बीत गया, 2021 आ रहा है, धन्यवाद दो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब यह होता है विदाउट एनी इंटरप्शन। इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल लेके हमेशा जो है अपने घुटनों पर बैठ करके हम लगे रहे, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। खाना खाने के लिए, खाना कमाने के लिए हमको प्रभु ने बोला है, दूसरे काम करने के प्रभु ने बोला है, लेकिन हर बात में हम अपने होठों पर प्रभु का धन्यवाद रखें, प्रार्थना रखें। चलते चलते भी हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बैठते बैठते भी हम किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं हम उसके लिए उससे पहले प्रार्थना कर सकते हैं। इसी को कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। चाहे वो कोरोना आए, चाहे वो दुख आए, चाहे वो परेशानियां आए। अब एक नई तरीके का कोरोना जो है वो इंग्लैंड में आया है और वो भारत में भी आ गया है। अब उससे लोग डर रहे हैं, अब उससे शैतान डरा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सावधान नहीं रहें, हम बेशक सावधान रहें, हम बेशक डरें, लेकिन डर से ज्यादा हम प्रभु को अपने जीवन में ऊपर अहमियत दें। प्रभु का वचन कहता है मत डरो, किसी बात की चिंता मत करो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु कह रहा है कि हम बिल्कुल ही अपना सावधानी ना बरतें, ऐसा नहीं है। पूरा सावधानी बरतो, सैनिटाइज अपने आप को हमेशा करते रहो, बाहर जाओ मास्क मुंह के ऊपर हमेशा लगाओ, अनजान लोगों के बीच में रहो, अपने को दूरी बनाए रखो। ये सब अब लाइफ स्टाइल होने जा रहा है मेरे अजीजों, इसको हमें पालन करना ही है, अपने आप को हमें बचाना ही है। लेकिन इन सब के अंदर सबसे ज्यादा खुदा को धन्यवाद देना है, खुदा की महिमा करनी। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, याद रखिएगा। ये तो संसारिक सैनिटाइजर है जो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सैनिटाइजर जो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है वो हमेशा हमें बचाएगा। और इसीलिए बाइबल में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। वर्ष बीत गया, नया वर्ष आ रहा है, कोई कष्ट कितने उठाए हो उसकी चिंता मत करो, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दो। आत्मा को ना बुझाओ, आपकी आत्मा जो प्रभु का हिस्सा है, प्रभु की अमानत है, उसको इस दुनिया में मत बुझाओ। उसके अंदर नई सामर्थ उस डालते रहो। खुदा के वचन के द्वारा ही हमारी आत्मा हमेशा जागृत रहती है, ये बात जान के रहिएगा। और भविष्यवाणियों की बात तुच्छ ना जानो, सबसे बड़ी बात है। जितनी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के आने से संबंधित हैं, जो बाइबल में पाई जाती है, वो सारी की सारी भविष्यवाणियां एक एक करके आज के दिन पूरी हो नहीं रही है, हो चुकी है। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। देश देश पे लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है और कर रहा है। महामारियां फैल रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, लोग एक दूसरे के विरोध में हो रहे हैं। जितनी भी बातें हैं सब तो पूरा हो रहा है। सबसे बड़ी बात, सुसमाचार इतना किसी जमाने में नहीं सुनाया गया या फैला जो अभी सुनाया जा रहा है। सुसमाचार जिस दिन अंतिम व्यक्ति जिसने सुसमाचार नहीं सुना वो जब सुन लेगा तो प्रभु यीशु मसीह नहीं रुकेगा, तो वो आ जाएगा। तो जो भविष्यवाणियां उसको तुच्छ मत जानना कि कहाँ अभी प्रभु आ रहा है, अभी बहुत समय है प्रभु के आने में, कहाँ कुछ प्रभु का दिखाई दे रहा है आना। नहीं मेरे अजीजों, वो द्वार पर है,
बाइबल ये बताती है वो द्वार पर है। अब बहुत जल्दी पिछली तुरही फूकी जाएगी, नरसिंगा फूका जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। सो भविष्यवाणी की बातों को तुच्छ मत जानो, सब बातों को परखो, सब बातों पे विश्वास भी मत करो। बाइबल का वचन है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। यहाँ लिखा है सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो और जो बुरी है उनको छोड़ दो। कई बार हम बुरी बातों को पकड़ के और उनको खींचते रहते हैं, दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, उसकी गलती पकड़ के। अरे भाई छोड़ दो अब ऐसा। ये वर्ष बीत रहा है, ये सारा नेचर इस वर्ष के साथ बीत जाने दो। नए वर्ष में परमेश्वर के साथ, नई आत्मा में, नए वचन में और नई सामर्थ में आओ और ये पुरानी बातें छोड़ दो, सब बुराई छोड़ दो। और लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। इस वर्ष अगर हमारी आत्मा हमने सुरक्षित नहीं की, मौका है वर्ष के अंतिम दिनों में भी हम प्रभु के नजदीक आ जाए, अपने घुटने टेक ले, नया वर्ष आने से पहले नया जीवन अपने अंदर ले लें। वो अनंत जीवन जो प्रभु देता है, याद रखना हमारा बुलाने हारा सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। और सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। हालांकि अब तो ये संभव नहीं है, अब तो जो है सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो पवित्र चुंबन का मतलब ये नहीं कि सबको पकड़ के चुंबन ही करो, नहीं, कम से कम अपने हृदय में सबके लिए आदर रखो, सबके लिए प्रेम रखो, आत्मा में चुंबन करो एक दूसरे को। दिल के अंदर अगर एक दूसरे के प्रति खोट रखोगे और मुंह से चुंबन भी करोगे तो उस चुंबन से कोई फायदा नहीं। बाइबल में लिखा है बैरी अधिक चुंबन करता है। यहूदा जब यीशु मसीह को पकड़वाने लगा तो बहुत चुम्मा, बाइबल ये बताती है बहुत चूमा। तो दिखाने के लिए चूमने की जरूरत नहीं है। आत्मा में भले ही एक दूसरे से दूर रहो, लेकिन बड़ा आदर, बड़ा प्रेम के साथ हम एक दूसरे से व्यवहार करें और 2021 में ऐसा ही करें और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर होता रहे। और सचमुच मेरे अजीजों, अगर हमने अपने जीवन में इन वचनों को माना तो प्रभु आने वाले वर्ष में हमें और आशीष देने जा रहा है। सो हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं और स्वर्गीय पिता और उस पुत्र और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हुए अंत में इस गीत को गाएंगे। मेरे साथ गाइए, आप सब जानते हैं। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरे स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरे स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। यारे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। यारे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण
तन मन धन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। हम सचमुच उसकी आराधना में अपने तन मन धन को लगा ले मेरे अजीज। बहुत सी बात थी जो हमारे जीवन के लिए उचित नहीं इस वर्ष हुई, उसको हम भूल जाएं। वर्ष के अंतिम दिनों में अपने आप को प्रभु के चरणों पे समर्पित करें और नए वर्ष में हम खुदा की महिमा करें और तैयार रहें, जो वो आए हम उसके साथ जाने पाए। आइए समय प्रार्थना करेंगे, रोजी प्रार्थना में अगुवाई करेगी और फिर हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने बड़े अनुग्रह से हमारे जीवन में जोड़ा और इस वर्ष के अंतिम दिन में पिता परमेश्वर तूने हमें अपनी स्तुति और आराधना का मौका दिया। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने साल से अब तक हम सबों को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। और ये कोरोना वायरस आया फिर भी प्रभु हम लोग सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर, तेरे लहू में सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जबकि इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर पूरा इंडिया लॉकडाउन था, तेरे भवन लॉकडाउन में थे पिता परमेश्वर, फिर भी हम लोगों ने तेरी आराधना स्तुति की पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें हर एक उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि इस पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन में, इस कोविड के समय में पिता परमेश्वर बहुत लोगों ने अपने प्रियजन को खोया पिता परमेश्वर। उससे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उस परिवार के लिए पिता परमेश्वर, सभी परिवार के लोगों को पिता परमेश्वर अपनी शांति प्रदान करे पिता परमेश्वर। उन लोगों के मन में दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आप कभी भी किसी को छोड़ते नहीं हैं पिता परमेश्वर। आप उन लोगों के साथ है प्रभु जी और उनके आंसुओं को देख रहे हैं पिता परमेश्वर। आप उनके जीवन में खुशी भरते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम फिर से आने वाले वर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसी प्रकार जिस प्रकार आपने हम सबों की इस वर्ष सहायता मदद अगुवाई की है पिता परमेश्वर, आने वाले समय में भी पिता परमेश्वर हम हमारी रक्षा मदद अगुवाई करें पिता परमेश्वर। और हमें किस प्रकार अपने जीवन को बिताना है पिता परमेश्वर, और भी आपके हम लोग करीब आए इस वर्ष में पिता परमेश्वर, आने वाले वर्ष में। और पिता परमेश्वर आपसे लिपटे रहें पिता परमेश्वर और दूसरे लोगों को आपका सुसमाचार सुनाने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपका आना पिता परमेश्वर निकट है, बल्कि द्वार पर ही है पिता परमेश्वर। हमें तैयारी का मन दे पिता परमेश्वर और भी लोगों को तैयार करे। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, और ये प्रार्थना मांगते हैं सुने दया से ग्रहण करें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना में एक साथ बोलेंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ, हम सबों के साथ वर्ष के इन अंतिम दिनों में और प्रभु आने वाले वर्ष 2021 में हमेशा हमेशा होती रहे, जब तक प्रभु आप आना चाहे, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे मेरे अजीजों। कल रात 12 बजे के बाद ये वर्ष 2020 बीत जाएगा। आप लोग प्रार्थना में रहिए। उस समय बहुत से लोग दुनिया में रहते हैं और बहुत खुशियों में रहते हैं या मस्ती में रहते हैं। मस्ती तो ये वर्ष हमको दिखा गया कि इंसान अगर मस्ती रहेगा तो उसका जीवन सुरक्षित तो नहीं है जब तक वो प्रभु में ना आ जाए। सो प्रभु आशीष दे, अकल दे हमें कि आने वाले वर्ष में हम प्रभु का भय मान के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। नए वर्ष की आराधना सुबह 9:30 बजे होगी और उस दिन प्रभु भोज भी होगा। सो आप लोग तैयार होकर के आए। प्रभु आपके को अनुग्रह में बनाए रखे। जय मसीह।